वह अपने बेटे को नई फोर्ड मस्टैंग की लॉन्चिंग दिखाने लेकर गया। जैसे ही उसका बेटा कार का दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगा, वहां मौजूद घमंडी मैनेजर ने तुरंत डांटते हुए कहा, इतनी महंगी कार को हाथ मत लगाओ। बेटा चुपचाप डरकर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन मैनेजर फिर भी नहीं रुकता। वह उसके पिता से कहता है, अपने बेटे से कहिए इस कार को हाथ न लगाए। आदमी पहले अपने बेटे को समझाता है कि डरने की जरूरत नहीं, फिर मैनेजर की ही कार की कमियां गिनाने लगता है। वह कहता है, बाहर से कार अच्छी लगती है लेकिन अंदर से बेकार है, वजन कम करो, इंजन बेहतर बनाओ और कीमत भी घटाओ, फिर भी मैं शेल्बी को ही चुनूंगा। मैनेजर उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि यह कोई आम आदमी नहीं बल्कि दुनिया के मशहूर रेसिंग ड्राइवर केन माइल्स थे। उन्होंने अपनी बनाई हुई फोर्ड GT40 से 24 घंटे की ले मांस रेस में 4 साल से राज कर रही फेरारी को हरा दिया था। 1900 के दशक में फेरारी एक छोटी कंपनी थी। पूरे साल में जितनी कारें बेचती थी उतनी फोर्ड एक दिन में बेच देती थी। लेकिन ले मांस रेस में लगातार जीतने के बावजूद फेरारी आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। ये बात पता चलते ही हेनरी फोर्ड डाउड ने फेरारी को खरीदने का फैसला किया, लेकिन सौदे की शर्तें देखकर फेरारी के मालिक गुस्से से भड़क गए और उन्होंने फोर्ड का प्रस्ताव ठुकरा दिया। यह अपमान हेनरी फोर्ड डाउड को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कसम खाई कि अब वह ऐसी रेस कार बनाएंगे जो ले मांस में फेरारी को बुरी तरह हरा दे। इसके लिए उन्होंने अमेरिका के इकलौते ले मांस विजेता कैरोल शेल्बी को बुलाया, लेकिन दिल की बीमारी की वजह से कैरोल शेल्बी को रेसिंग छोड़नी पड़ी। अब वह एक कार डिजाइनर बन चुके थे। शुरुआत में शेल्बी ने फोर्ड का ऑफर ठुकरा दिया, क्योंकि ले मांस दुनिया की सबसे मुश्किल रेस थी। इस ट्रैक पर न सुरक्षित मोड़ थे, न ऊंची रेलिंग और ड्राइवरों को लगातार 24 घंटे तक रेस करनी पड़ती थी। यहाँ सिर्फ तेज कार नहीं बल्कि मजबूत, भरोसेमंद और कम ईंधन खर्च करने वाली कार ही जीत सकती थी। तब शेल्बी को एक ही नाम याद आया, केन माइल्स। केन दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्राइवरों में से एक था, लेकिन उसका गुस्सैल स्वभाव उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। वह किसी की खुशामद नहीं करता था, इसलिए कोई स्पॉन्सर उसे सपोर्ट नहीं करता था। वह अपनी सस्ती और खुद बनाई हुई रेस कार से लगातार ट्रॉफियां जीतता रहा, फिर भी पैसों की तंगी में जी रहा था। उसकी छोटी सी वर्कशॉप भी बंद होने की कगार पर थी। 45 साल की उम्र में उसने फैसला किया कि अब रेसिंग छोड़कर किसी गैराज में नौकरी करेगा। उसने अपनी पत्नी से भी वादा कर लिया कि अब वह रेसिंग नहीं करेगा। लेकिन तभी कैरोल शेल्बी उससे मिलने पहुंचे। फोर्ड की बात सुनते ही केन हंस पड़ा। उसे पता था कि फोर्ड के बड़े अधिकारी सिर्फ हुक्म चलाना जानते हैं। ऐसे माहौल में वह कभी काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। लेकिन शेल्बी को पूरा यकीन था कि केन मान जाएगा, क्योंकि वह जानता था कि दोनों एक जैसे हैं। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुनून सिर्फ रेसिंग था। उसी रात शेल्बी उसे एक सीक्रेट टेस्ट ट्रैक पर ले गया, जहां नई फोर्ड GT40 खड़ी थी। कार को देखते ही केन खुद को रोक नहीं पाया। वह तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठा और पूरी रफ्तार से ट्रैक पर दौड़ पड़ा। सिर्फ एक चक्कर लगाने के बाद ही उसने कार की सारी कमियां पकड़ ली। वह बोला, यह कार ठीक से कंट्रोल नहीं होती और तीसरा गियर भी बिल्कुल सही नहीं है। शेल्बी समझ गया था कि केन अब टीम में वापस आने के लिए तैयार है। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि वह आजकल क्या छिपा रहा है। पहले तो केन बात टालने लगा, लेकिन उसकी पत्नी ने साफ कह दिया, अगर फिर से रेसिंग करनी है तो मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है। असल में वह केन के रेसिंग में लौटने के खिलाफ नहीं थी। उसकी बस एक ही शर्त थी, इस बार फोर्ड तुमको ठीक से सैलरी देगा। इसके बाद केन और शेल्बी दिन रात कार को बेहतर बनाने में जुट गए। उन्होंने कार के ऊपर ऊन के धागे लगाकर हवा के बहाव की जांच की, फिर कार का हर गैर जरूरी हिस्सा निकालकर उसका वजन कम किया, नई एल्यूमिनियम तकनीक वाला इंजन लगाया ताकि कम वजन में ज्यादा ताकत मिल सके। दोनों की मेहनत से आखिरकार फोर्ड GT40 तैयार हो गई। लेकिन रेस से ठीक एक दिन पहले वही घमंडी मैनेजर शेल्बी को बताता है कि केन का गुस्सैल स्वभाव और खराब इमेज फोर्ड की नुमाइंदगी के लायक नहीं है। शेल्बी ने बहुत समझाया, लेकिन कंपनी ने उसकी एक नहीं सुनी। केन का दिल टूट गया, फिर भी उसने टीम का साथ नहीं छोड़ा। उसने बताया कि कार के ब्रेक में बड़ी खराबी है और ड्राइवर को सावधान रहने की सलाह दी। रेस वाले दिन केन अकेला वर्कशॉप में बैठकर रेडियो पर रेस सुनता रहा। जिस बात का उसे डर था वही हुआ। फोर्ड की तीनों कारें ब्रेक फेल होने की वजह से 24 घंटे की रेस भी पूरी नहीं कर सकी। इस हार के बाद हेनरी फोर्ड डाउड ने पूरी टीम की जिम्मेदारी शेल्बी को सौंप दी। शेल्बी तुरंत केन के घर पहुंचा। उसे पता था कि केन के बिना फेरारी को हराना नामुमकिन है। पहले दोनों में जोरदार बहस हुई, फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों सड़क पर बच्चों की तरह लड़ने लगे। केन की पत्नी बाहर आई, लेकिन उन्हें रोकने की बजाय कुर्सी लेकर बैठ गई और मजे से तमाशा देखने लगी। जब दोनों का गुस्सा शांत हुआ तो पत्नी ने उन्हें ठंडी बोतलें